नमस्कार किसान दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार। आपका एसटीआर खेती में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। किसान दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जाड़े का मौसम शुरू हो गया है, यानी अधिक ठंड का मौसम शुरू हो गया है। और इससे अधिक ठंड से हमको अपनी फसलों को बचाना भी होता है, क्योंकि अधिक ठंड होने पर हमारी फसलों को काफ़ी नुकसान होता है। और अक्सर जो है ये नुकसान किसी किसी फसल को बिल्कुल बर्बाद कर देता है, और किसी किसी फसल में 30 से 40 से 50% तक भी नुकसान हो जाता है। तो आज हम यहाँ पर इसी पर बात करेंगे कि हम अपनी फसल को ठंड से कैसे बचा सकते हैं और हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं। लेकिन उसके पहले किसान भाइयों, यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। तो सबसे पहले किसान भाइयों, हम बात करते हैं जो सबसे पुराना तरीका है जो हम अक्सर अपनाते चले आए हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये तरीका किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि अधिक ठंड होने पर अक्सर किसान भाई करते क्या हैं कि अपने खेत के चारों तरफ धुआं करते हैं, और धुआं करने पर जो है वातावरण का तापमान बढ़ जाता है, यानी हमारे खेत के आसपास का तापमान बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ने से हमारी फसल ठंडक से बच जाती है। दूसरा तरीका जो है किसान भाइयों, वो भी काफ़ी अपनाया जाता है, और ये भी काफ़ी पुराना तरीका है। तो ये तरीका किसान भाइयों है कि हम यदि खेत की सिंचाई करते रहें तो हम अपनी फसल को ठंडक से बचा सकते हैं, क्योंकि यदि हम खेत की सिंचाई करते हैं तो हमारे खेत का तापमान जो है एक नियंत्रित बना रहता है, और जिसके कारण जो है हमारी फसल ठंडक से बच जाती है। तो इस प्रकार से यदि हम सिंचाई करते हैं तो सिंचाई करने के दो लाभ होते हैं। एक तो हम अपनी फसल को ठंड से बचा सकते हैं, और दूसरे जो है हम अपने फसल के लिए जो पानी की आवश्यकता होती है वो भी पूर्ति कर सकते हैं। तीसरा जो तरीका बताने जा रहे हैं वो भी किसान भाइयों एक अच्छा तरीका है। यदि आप इसको अपनाते हैं तो आप अपनी फसल की अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं, और ठंडक से और गर्मी से, यानी दोनों मौसम से हम बचा सकते हैं। चाहे ठंडक का मौसम हो तो के मौसम में भी हम इसका प्रयोग करके बचा सकते हैं, गर्मी का मौसम हो तो इसका प्रयोग करके हम बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, देर न करते हुए हम आप इसको इसका नाम बता देते हैं, और इसके प्रयोग की भी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर हम दे देते हैं। तो ये है किसान भाइयों यूपीएल का मैक्रीना। और यदि हम यूपीएल का मैक्रीना इस्तेमाल करते हैं अपनी फसल में तो हम गर्मी और ठंडक के दोनों मौसमों से इसको बचा सकते हैं, फसलों को सुरक्षित कर सकते हैं। और ये एक टॉनिक है जो अच्छी ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करता है, और इसका प्रयोग जो है हमको अपनी फसल में हम दो बार कर सकते हैं। एक तो फूल आने की अवस्था में, और दूसरा जो है फलियां बनने की अवस्था में। और जब भी यदि आपकी फसल जितनी भी बड़ी हो तो उस समय हम ठंडक के मौसम में ठंड से बचाने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए कोई समय नहीं निर्धारित है कि आपको कब प्रयोग करना है। आपको जब भी लगता हो कि हमारी फसल को ठंडक से बचाना है, यानी अधिक ठंड पड़ रही हो, तो उस समय आप इसका छिड़काव करके ठंडक से बचाने के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसका प्रयोग आप 250 से 300 मिलीलीटर 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं, और 1 एकड़ में आप 150 लीटर पानी का घोल बना करके और छिड़काव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप छिड़काव कर देते हैं तो आप ठंडक से अपनी फसल को बचा भी सकते हैं और अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं। किसान भाइयों, यदि बात करें इसके प्राइस की तो ये आपको 1300 से 1500 रुपये के बीच में आपको 1 लीटर की मात्रा मिल जाएगी। लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, यदि आप इसका प्रयोग कर रहे हो तो इसके साथ किसी कीटनाशक या किसी फफूंदनाशक का प्रयोग ना करें, यानी किसी दूसरे दवा का इस्तेमाल ना करें साथ में। यदि किसी दूसरे दवा का इस्तेमाल करते हैं तो इसका प्रभाव कम हो जाता है। तो जब भी इसका प्रयोग करें तो अकेला ही छिड़काव करें, जिससे कि आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। और यदि किसान भाइयों आप फफूंदनाशक और कीटनाशक का दूसरे छिड़काव करना चाहते हैं तो लगभग 1 सप्ताह का अंतर करके जो है छिड़काव कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यदि इन तरीकों में से आप कोई एक तरीका अपनाते हैं तो ठंडक से अपनी फसल को बचा सकते हैं। और यदि आप यूपीएल के मैक्रीना का इस्तेमाल करते हैं तो ठंडक से बचाव के साथ साथ अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं। यदि किसान भाइयों आपको ठंड से बचाने के लिए कोई और तरीके पता हैं या कोई आप और तरीका अपनाते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे अन्य किसान भाई भी उस तरीके को अपना करके जो है अपनी फसल को ठंड से बचा सकते हैं।